अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कुरुलुश ओरहन के एपिसोड्स एक के बाद एक नाजरीन को हैरान करते जा रहे हैं। सीरीज अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की अहमियत बढ़ती जा रही है और जाने वाले तारीखी वाकयात, सियासी चालें और जज्बाती कहानियां उसे मजीद दिलचस्प बना रही हैं। और इन्हीं में सबसे नुमायां कहानी है फातिमा और फिलावियस की मोहब्बत, जिसने नाजरीन को शुरू से आखिर तक बांध कर रखा हुआ है। दोस्तों, अगर तारीख की बात करें तो ओरहान बे की जिंदगी उस्मान बे से कहीं ज्यादा तवील और बड़े वाकयात से भरपूर थी, क्योंकि वो उस्मानी सल्तनत के वो सुल्तान थे जिन्होंने सबसे ज्यादा उर्सा हुकूमत की। यहाँ अदाकार मर्द की परफॉर्मेंस काबिल तारीफ है, जिन्होंने ओरहान बे के किरदार को निहायत वकार, मजबूती और दानशमंदी के साथ पेश किया है। हर एपिसोड में हम एक मजबूत लीडर को उभरते हुए देख रहे हैं। अब आते हैं उस किरदार की तरफ जो इस वक्त सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ है, फिलावियस। ओरहान बे के बाद सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम फिलावियस को दिया जा रहा है, और उसकी वजह यह है कि आने वाली कहानी में यह किरदार एक बड़ा और फैसलाकुन किरदार अदा करने वाला है। उसी के साथ ओरहान और इस्पुर्चा की जोड़ी भी मजबूत होती जा रही है, क्योंकि इस्पुर्चा सिर्फ एक मोहब्बत करने वाली खातून नहीं, बल्कि एक सियासी तौर पर समझदार और बहादुर औरत भी है। अब बात करते हैं आने वाली किस्त के सबसे बड़े राज की। सबसे पहला सवाल, फिलावियस घोड़े से क्यों डरता है और कारा हलील उसका पीछा क्यों कर रहा है? असल में डाफने इस्पुर्चा को नुकसान पहुंचाने के लिए सेब में जहर मिलाती है, लेकिन तकदीर कुछ और ही चाहती है और फिलावियस भी वही जहर खा लेता है। जहर इस्पुर्चा पर फौरन असर दिखाता है, जबकि फिलावियस एक मजबूत जंगजू होने की वजह से फौरन इसके असर में नहीं आता और कबीला छोड़ देता है। जब ओरहान बे को मालूम होता है कि फिलावियस भी जहर खा चुका है, तो वो फौरन कारा हलील को इसके पीछे भेज देता है। रास्ते में जहर के असर से फिलावियस घोड़े से गिर जाता है। कारा हलील उसे बचाता है और इलाज करवाता है। यही वो लम्हा है जहां फिलावियस उस्मानियों के किरदार, अखलाक और इंसानियत से मुतासिर होता है और उसका दिल इस्लाम की तरफ माइल होने लगता है। अब आते हैं इस सवाल पर जिसने सबको उलझा रखा है, ये फिलावियस का असल बाप कौन है? कुछ लोग कहते हैं वो कारा हलील का बेटा है, कुछ उसे तरगत बे से जोड़ते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि फिलावियस एक अजीम तुर्क कबीले किपचाक तुर्क तातार से ताल्लुक रखता है। उसके खिंजर पर बना निशान इसी कबीले की पहचान है, और यही निशान मुस्तकबल में उसकी असल शनाख्त बनेगा। इस्लाम कबूल करने के बाद फिलावियस का नाम भी बदला जाएगा। मुमकिन नाम उमर बे या यूरिनुस हो सकता है, लेकिन हमारी राय में उमर बे उसकी बहादुरी और किरदार के ज्यादा करीब है। अब बात करते हैं एक जज्बाती कहानी की। दरसना और हलीमा, यह मोहब्बत अर्तगरल और हलीमा की याद दिलाती है, लेकिन तारीख गवाह है कि यह कहानी आजमाइशों से भरपूर होगी। दरसन उस्मानियों का मजबूत हामी है, और यही बात उसके भाई दमिर खान के लिए नाकाबिल बर्दाश्त बन जाती है। चाहे दरसन अकेला शहीद हो या दरसन और हलीमा दोनों, एक बात तय है, दमिर खान का इंजाम ओरहान बे के हाथों होगा और कारीसी बिलिक उस्मानियों में शामिल हो जाएगी। नाजरीन, अब बारी है आपकी राय की। फिलावियस का नया नाम क्या होना चाहिए, और क्या फातिमा और फिलावियस की मोहब्बत उस्मान और बाला की मोहब्बत को टेक्कर दे सकती है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें